ठीक हो गया। हाँ भाई बोलो, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोलो। ए किसी काम को मैं दिखाई दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा? नहीं दे रहा। हाँ। ए किसी काम को 11 दिन में, ए किसी काम को 11 दिन में करता है, बी 44 दिन में, तो आप क्या करेंगे? पहले ए जो है कितने दिन में कर रहा है काम को? 11 दिन में। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 11 दिन में। और बी उसको कितने दिन में कर रहा है? 44, बी जो है 44 दिन में कर रहा है। और सी 86, सी कितने दिन में कर रहा है? 66 दिन में। तो पहले तो क्वेश्चन का बेस समझो। ए ने किसी काम को करने में 11 दिन लिए और बी ने उसी काम को करने में कितने दिन लिए? कितने दिन लिए? 44 दिन। और सी ने कितना लिया? 66 दिन। तो सबसे पहले उस काम की इतनी यूनिट बना दो जिसको 11 भी पूरा डिवाइड कर दे, 44 भी और 86। तो उसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। क्या लेते हैं? एलसीएम। अब आपके पास दो तरीके हैं, तो 11 और 44 का क्या हो गया? 44 है, 44 हो गया ना, ठीक है ना। लेकिन 44 और 66 का क्या होगा? 44 66 को नहीं काट रहा, तो 66 को आगे बढ़ाओ, कितना हो गया? 132। 132 इसको कितने पे काटेगा? 3 पे। जब 44 132 को डिवाइड करेगा तो 11 तो करेगा ही। तो इस काम की टोटल यूनिट कितनी हो गई? 132। यानी कि इस काम की हमने इतनी यूनिट बना दी जिसको ए बी सी का जो डेज है वो पूरा पूरा डिवाइड, ताकि हमारा कैलकुलेशन सीधा हो जाए, इसलिए करते हैं। तो अगर ए ने उस काम को 11 दिन में किया तो एक दिन में कितना काम किया? और एक दिन क्या होता है? उस आदमी की कैपेसिटी। एक दिन का काम, जैसे गाड़ी 1 घंटे में कितनी दूर जा रही है, ठीक है ना, तो ये क्या होती है? कैपेसिटी। अगर बी ने 44 दिन में किया तो उसकी एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 3। क्लियर है क्या? कितनी हो गई? 3, ठीक है ना। और सी कितनी कैपेसिटी कितनी है? 2। नोट करो, ज्यादा दिन कम कैपेसिटी, कम दिन ज्यादा कैपेसिटी। जो आदमी ज्यादा दिन लेता है उसकी कैपेसिटी कम होती है, और जो कम दिन लेता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अब देखो, ए ने सी की बजाय 66 दिन 6 गुना कम टाइम लिया, तो इसकी कैपेसिटी भी तो 6 गुना है ना। बी की कैपेसिटी ए से कितना गुना है? 4 गुना कम, लेकिन बी 4 गुना ज्यादा टाइम तो ले रहा है। जो आदमी जितना गुना टाइम ज्यादा लेगा उसकी कैपेसिटी उतनी गुना ही कम हो जाएगी। क्लियर? तो इन्होंने क्या पूछा फिर आपने? ए जमा बी जमा में सी, तीनों मिलकर उस काम को कितने करें? जो पहले अलग अलग 132 यूनिट्स को अलग अलग दिनों में कर रहे थे, तो बोले उतना ही काम अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो काम तो उतना ही करना है, 132 यूनिट करना है। लेकिन ए एक दिन में 12 करता है, बी 3 करता है और सी कितना करता है? तो अगर इन तीनों को एक दिन के लिए लगा दिया जाए तो 12 3 15 यानी कि 17 यूनिट काम होगा। कैपेसिटी जुड़ गई ना इनकी। अगर कैपेसिटी जुड़ गई तो इनकी एक दिन का काम क्या हो गया? बढ़ गया। और काम ज्यादा करेंगे तो दिन क्या होंगे? कम लेंगे। ज्यादा कैपेसिटी कम दिन, कम कैपेसिटी ज्यादा दिन। तो आप क्या करोगे? अब 17 से कर दोगे। जब इंडिविजुअल था तो 12 से, 3 से और 2 से कर रहे थे। अब तीनों ने इकट्ठा काम किया तो 17, तो 17 कितना हो जाएगा? 17 6 का 102, 17 7 119, 17 8 136, तो 132 को 17 7 119। यहाँ टेबल आपका काम आएगा। मैं बार बार बोलता हूं ना, जितना टेबल, स्क्वायर, क्यूब, रूट आपका फास्ट होगा मैथमेटिक्स में। तो 17 7 119, 32 में से 19 गया, कितना बच गया? 13। तो 13/17 दिन लेंगे तीनों उस काम को करने में। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, आ गया ना समझ में? तो तीनों उस काम को करने में कितना दिन लेंगे? 13 सही 7/19, 13 सही 7/19। आ गया समझ में? ठीक है। देखो भैया, ये जो क्वेश्चन है ये आप मन मन में भी कर सकते हो। बोला किसी संख्या के 12.5% और 11 से 1/9 यहाँ पे आपका कौन हेल्प करेगा? परसेंटेज। 12.5% क्या होता है? 1/8। और 11 से 1/9% कितना होता है? 1/9। इनका अंतर कितना है? 20। 20। और उस संख्या का क्या पूछा फिर उसने? 5%। 5% क्या होता है? 1/20।
तो 1/8 माइनस 1/9, 9 एकम 9, 8 एकम कितना आ गया? 9 में से 8 का 1/72। 1/72 किसके बराबर आ गया? 20 के। तो वह संख्या आ गई। तो उस संख्या का 1/20, 5% क्या होता है? 1/20 से 20 कट गया। और पूरी संख्या कितनी होती है? तो उस संख्या का 5% कितना आ गया? 72। ये बिल्कुल आसान तरीका था। ठीक है क्या? जब भी आप परसेंटेज में डिफरेंस देता तो परसेंटेज का फ्रैक्शन कर दीजिए, तो आपका काम क्या हो जाएगा? मन में बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक हो गया?